नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दोनों पक्ष के योद्धाओं का द्वंद्व युद्ध तथा भीम का पराक्रम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों और पांचालों की मार खाने से जब हमारी सेना दुखी होकर भागने लगी उस समय कौरवों ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय महाबाहु भीम पर कर्ण की दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वो उन पर चढ़ाया। उसने भीम के डर से भागती हुई आपकी सेना को बड़ी कोशिश करके रोका और उसे व्यवस्थापूर्वक खड़ी करके पांडवों की ओर बढ़ा। यह देखकर पांडवों के महारथी भीम, सात्यकी, शिखंडी, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोध में भरकर आपकी सेना का संहार करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। उस युद्ध में शिखंडी ने कर्ण का सामना किया और धृष्टद्युम्न ने बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दुशासन का मुकाबला किया। नकुल ने वृषसेन पर और युधिष्ठिर ने चित्रसेन पर धावा किया। सहदेव उलूक से भिड़ गया। सात्यकी का शकुनी पर और द्रौपदी के पुत्रों का कौरवों पर आक्रमण हुआ। अर्जुन का सामना महारथी अश्वत्थामा ने किया। कृपाचार्य का युद्धामन्यु से और कृतवर्मा का उत्तमौजा से युद्ध हुआ। भीम ने अकेले ही समस्त कौरवों तथा उनकी सेना का वेग रोक दिया। महाराज, शिखंडी ने रणभूमि में निर्भय विचरते हुए कर्ण को अपने बाणों का निशाना बनाया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बाधा पाकर रोष के मारे कर्ण के ओठ फड़कने लगे। उसने शिखंडी की दोनों बाहों के बीच में 3 बाण मारे। उनसे अत्यंत आहत होकर शिखंडी ने भी कर्ण को तेज किए हुए 90 बाण मारे। तब महारथी कर्ण ने 3 बाणों से शिखंडी के सारथी और घोड़ों को मार दिया। इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने रथ से कूदकर कर्ण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कर्ण ने 3 बाणों से उस शक्ति के टुकड़े कर दिए और 9 तीखे बाण मारकर उसे भी बींध दिया। शिखंडी के शरीर में बहुत घाव हो गए थे, इसलिए वो कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों का वार बचाता हुआ तुरंत ही भाग निकला। अब कर्ण पांडव सैनिकों को अपने बाणों से मारकर गिराने लगा। दूसरी ओर आपके पुत्र दुशासन ने धृष्टद्युम्न को बहुत पीड़ित किया। तब धृष्टद्युम्न ने दुशासन की छाती में 3 बाण मारे। फिर दुशासन ने भी एक तीखे फल्ले से धृष्टद्युम्न की बाईं भुजा को बींध दिया। इससे धृष्टद्युम्न क्रोध में भर गया और एक तीखा क्षुरप्र मारकर उसने दुशासन का धनुष काट दिया। ये देखकर पांचाल योद्धा उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। अब आपके पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और हंसते हंसते बाणों की झड़ी लगाकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर पांचाल देशीय सैनिकों ने भी अपने सेनापति को बचाने के लिए आपके पुत्र पर घेरा डाल दिया। फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर संग्राम होने लगा। इसी बीच में अपने पिता के पास खड़े हुए वृषसेन ने नकुल को पहले 5 और फिर 8 बाण मारे। तब शूरवीर नकुल ने भी हंसते हंसते एक तीखे नाराज से वृषसेन की छाती छेद दी। इस चोट से वृषसेन बहुत घायल हो गया। फिर तो वे दोनों वीर हजारों बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढकने लगे। इतने में ही कौरव सेना में भगदड़ पड़ गई। कर्ण पीछे से लौटकर उन्हें रोकने लगा। उसके लौट जाने पर नकुल ने कौरवों के ऊपर चढ़ाई की। कर्णपुत्र वृषसेन भी नकुल का सामना करना छोड़कर अपने पिता के पहियों की रक्षा में लग गया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उलूक को संग्राम में सहदेव ने रोका। उसने उलूक के चारों घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया। उलूक रथ से कूदकर भागा और तुरंत त्रिगर्तों की सेना में जा घुसा। एक और सात्यकी और शकुनी में लड़ाई हो रही थी। सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से शकुनी को घायल कर दिया और एक पल्ले मारकर उसकी ध्वजा भी काट दी। इससे शकुनी को बड़ा कोप हुआ। उसने सात्यकी का कवच काटकर उसकी ध्वजा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। सात्यकी ने शकुनी को पुनः 3 बाणों से घायल किया। 3 ही बाण उसके सारथी को भी मारे। इसके बाद अनेकों बाण मारकर उसने शकुनी के घोड़ों को यमलोक भेज दिया। फिर तो शकुनी सहसा रथ से कूद पड़ा और उलूक के रथ पर बैठकर वहां से चंपत हो गया। अब सात्यकी अपनी सेना पर बाण बरसाने लगा। उसके बाणों की चोट से आहत होकर आपके सैनिक चारों ओर भागने लगे। बहुतेरे अपने प्राण खोकर रणभूमि में ही गिर गए। दूसरी ओर आपके पुत्र दुर्योधन ने भीम को रोका, किंतु भीम ने तुरंत ही उसके घोड़ों और सारथी को मार दिया। फिर रथ और ध्वजा की भी धज्जियां उड़ा दी। इससे पांडव पक्ष के योद्धा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार परास्त होकर दुर्योधन भीम के सामने से भाग गया। इधर युद्धामन्यु ने कृपाचार्य को घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भी काट दिया। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य कृप ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और बाण मारकर युद्धामन्यु के रथ की ध्वजा, सारथी और छत्र को नीचे गिरा दिया। तब तो महारथी युद्धामन्यु स्वयं ही रथ हाँकता हुआ भाग गया। इसी प्रकार एक और उत्तमौजा ने बाणों की झड़ी लगाकर कृतवर्मा को ढक दिया। फिर उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। कृतवर्मा ने उत्तमौजा की छाती में चोट की। वो मूर्छित होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी अवस्था देखकर सारथी उसे रणभूमि से दूर हटाकर ले गया। तदंतर कौरवों की सारी सेना भीम पर टूट पड़ी। दुशासन तथा शकुनी ने हाथियों की बहुत बड़ी सेना से भीम को घेर पर उन पर बाण मारना आरंभ किया। हाथियों की सेना देखते ही
भीम के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए हाथियों से ही हाथियों का संहार करना आरंभ किया। अपने बाणों से हाथियों के हजारों जत्थों का सफाया कर दिया। उस समय बिजली की गड़गड़ाहट के समान भीम के धनुष की टंकार सुनकर हाथी मलमूत्र त्यागते हुए बड़े वेग से भाग रहे थे। महाराज, भीम का वो पराक्रम संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाला रुद्र के समान जान पड़ता था। अब है कर्ण से पराजित और घायल होकर युधिष्ठिर का अपनी छावनी में विश्राम के लिए जाना। संजय कहते हैं, राजन, दूसरी ओर युधिष्ठिर को आते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन क्रोध में भर गया। उसने अपनी आधी सेना साथ लेकर सहसा निकट जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया और 73 क्षिप्र मारकर उनको बींध दिया। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी क्रोध में भरकर आपके पुत्र को तुरंत ही 30 भल्ल मारे। ये देखकर उन्हें पकड़ने के लिए कौरव पक्ष के योद्धा टूट पड़े। उस समय शत्रुओं के खोटे विचार जानकर महारथी नकुल, सहदेव तथा धृष्टद्युम्न एक अक्षौहिणी सेना के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुंचे। वहां पहुंचते ही सहदेव ने बड़ी फुर्ती के साथ दुर्योधन को 20 बाण मारे। इतने में कर्ण ने युधिष्ठिर की सेना का संहार करना आरंभ किया। उसके बाणों से पीड़ित होकर वो सेना सहसा भाग खड़ी हुई। तब राजा युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तेज किए हुए 50 बाणों से कर्ण को बींध दिया। तदंतर उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा। धर्मराज सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भांति भांति के बाणों, भल्लों, शक्ति, दृष्टि तथा मूसलों से आपकी सेना का संहार करने लगे। उस समय आपके योद्धाओं में हाहाकार मच गया। धर्मात्मा युधिष्ठिर जहाँ जहाँ दृष्टि डालते थे वहाँ वहाँ के सैनिकों का सफाया हो जाता था। ये देखकर कर्ण अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठिर पर नाराज अर्धचंद्र तथा वत्सदंत आदि का प्रहार करने लगे। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। फिर कर्ण ने हंसते हंसते तेज किए हुए बाणों तथा 3 भल्लों से युधिष्ठिर की छाती छेद दी। इससे धर्मराज को बड़ी पीड़ा हुई। वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और सारथी को वहां से चल देने की आज्ञा की। उन्हें जाते देखकर दुर्योधन सहित सभी कौरव इसे पकड़ो पकड़ो कहकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। इतने में ही पांचाल योद्धाओं के साथ 1700 कई वीरों ने आकर कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घायल हो गए थे। वे नकुल और सहदेव के बीच में होकर धीरे धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उनका होश ठिकाने नहीं था। ऐसी अवस्था में भी कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से युधिष्ठिर का पीछा किया और उन्हें 3 तीखे बाणों से बींध दिया। युधिष्ठिर ने भी कर्ण की छाती में बाण मारकर बदला चुकाया। इसके बाद 3 बाणों से उसके सारथी और चौर से चारों घोड़ों को बींध दिया। फिर नकुल और सहदेव ने भी बड़े प्रयास के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा की। इसी प्रकार सूतपुत्र कर्ण ने भी तीखी धार वाले 2 भल्लों से नकुल और सहदेव को घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर के घोड़ों को मारकर एक भल्ले से उनके मस्तक के टोक को नीचे गिरा दिया। इसी तरह नकुल के भी घोड़ों को मौत के घाट उतारकर उसके रथ की ईशा और धनुष को भी काट दिया। रथ टूट जाने पर वे दोनों पांडु कुमार अत्यंत घायल होकर सहदेव के रथ पर जा बैठे। उन दोनों को रथहीन देखकर उनके मामा मद्रराज शल्य को बड़ी दया आई। उन्होंने सुतपुत्र से कहा, कर्ण, तुम्हें तो आज अर्जुन से युद्ध करना है, फिर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज से किस लिए लड़ रहे हो? इन्हें मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा? इधर देखो, अर्जुन रथियों की सेना का संहार कर रहे हैं। अपने बाणों की वर्षा से हमारी संपूर्ण सेना को काल का ग्रास बना रहे हैं। इधर भीम भी दुर्योधन को दबोचे हुए है। हम लोगों के देखते देखते वे उसे मार न डालें, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन माद्री के पुत्रों अथवा राजा युधिष्ठिर को मारने से क्या लाभ होगा? दुर्योधन का प्राण संकट में पड़ा है, उसे चलकर बचाओ। कर्ण ने शल्य की ये बात सुनी और देखा कि दुर्योधन भीम के चंगुल में फंस चुका है, तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को वहां ही छोड़कर आपके पुत्र को बचाने के लिए वो दौड़ पड़ा। उसके चले जाने पर युधिष्ठिर सहदेव के तेज चलने वाले घोड़ों द्वारा वहां से खिसक गए। राजा को अपनी पराजय के कारण बड़ी लज्जा हो रही थी। नकुल और सहदेव के साथ अपने घायल शरीर से सामने पर पहुंचकर वे रथ से नीचे उतरे और एक सुंदर पलंग पर लेट गए। उस समय उनके देह से बाण निकाल डाले तो भी हृदय के घाव से उन्हें बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने दोनों भाई माद्री के पुत्रों से कहा, भीम मेघ के समान गरज गरज कर लड़ रहे हैं, तुम दोनों सहायता के लिए उनकी सेना में जाओ। उनकी आज्ञा पाकर नकुल दूसरे रथ पर सवार हुआ। सहदेव के पास तो रथ था ही। दोनों भाई अपने शीघ्रगामी घोड़े हाँक कर भीम की सेना में जा पहुंचे। धन्यवाद।